मैं शेष एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। उसके बारे में कुछ थ्योरम्स हैं तो हम लोग पढ़ लेते हैं। सबसे फर्स्ट जो थ्योरम की बात करते हैं वो क्या है, ट्रिपल एस के बारे में जानेंगे कि एस एस प्रॉपर्टी क्या होती है या एस एस थ्योरम क्या होती है, ठीक है। तो ट्रिपल एस जो थ्योरम होती है वो क्या बताती है कि जैसे दो हमारे पास क्या है, ट्रायंगल है। मान लेते ये ट्रायंगल ए है, ये बी है और ये एंगल सी है। जो हमारे पास जो दूसरा जो सेकंड वाला ट्रायंगल है वो वाला ट्रायंगल क्या है, पी है, क्यू है और आर है। ट्रिपल एस थ्योरम ये बताती है कि जो हमारे पास दोनों ट्रायंगल हैं, ठीक है, अगर साइड ए बी और दूसरे ट्रायंगल में जो साइड पी क्यू साइड है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जो सेकंड साइड है BC वो क्या होना चाहिए, QR साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और जो AC साइड है वो PR साइड के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे क्या है, तीनों साइड क्या है, जो AB है वो PQ के इक्वल है, जो BC है वो QR के इक्वल है और जो AC है वो क्या है, PR के इक्वल है। अगर जो ऐसा हो जाता है तो वहाँ पे क्या है, तीनों साइड इक्वल हैं, क्योंकि ट्रायंगल ABC और PQR में जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो ऐसे ही थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइड साइड साइड। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड जो ट्रायंगल जो सेकेंड ट्रायंगल है PQR, तो ए बी इज इक्वल टू या साइड ए बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, साइड पी क्यू के। और साइड बी सी है वो किसके इक्वल हो जाएगी, पी क्यू आर के। और जो साइड ए सी है वो साइड पी आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, इसलिए जो ट्रायंगल है ए बी सी एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू आर, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, दोनों ट्रायंगल इस बेस पे क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल और जो सेकंड वाला ट्रायंगल, अगर इसी वाले ट्रायंगल को हम ABC पे रख दें, ये पूर्तियाँ क्या करे, सेकंड वाले जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है उसको पूरा एक हिसाब से क्या करें, ढक ले, कवर कर ले। कहने मतलब ये एंगल ए जो है, एंगल ए जो है एंगल P के इक्वल होना चाहिए, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल होना चाहिए, जो एंगल C है वो एंगल क्या होना चाहिए, R के इक्वल होना चाहिए। और यहाँ पे तीन साइड तो इक्वल है, कहने मतलब हर एक चीज़ जब ट्रायंगल की सेम होती है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जब दो ट्रायंगल में कंपेयर करते तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले क्या, कब होंगे कॉन्ग्रुएंस, जब तीनों साइड सेम होंगे तब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल हैं, ठीक है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि ट्रायंगल जो ABC है और ट्रायंगल PQR है CPCT, ठीक है। CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, CPCT क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स इनको बोलते हैं। और इनके थ्रू जब आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट अप्रूव कर सकते हैं तो आप हर एक एंगल को और हर एक साइड को दोनों में कंपेयर करके उनको इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दूसरी थ्योरम के बारे में जिसको हम लोग बोलते हैं जो सेकेंड थ्योरम है उसको हम लोग पढ़ते हैं साइड एंगल साइड। अच्छा, साइड एंगल साइड क्या होती है,
ठीक है। SAS प्रॉपर्टी क्या होती है, एस क्या मतलब साइड है, यहाँ पे ए का मतलब क्या है एंगल है, और फिर एस का मतलब क्या है फिर साइड है। कहने का मतलब दो साइड सेम होनी चाहिए, उनके बीच का एंगल भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब अगर जो ए बी कोई साइड है तो वहाँ पे क्या है पी क्यू के इक्वल होनी चाहिए, और फिर क्या दोनों एंगल के बीच का एंगल, कहने वाला एंगल बी और एंगल क्यू क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और जो साइड बी सी है वो क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है जो SAS थ्योरम है वो हमको ये बताती है कि दोनों साइड के बीच का एंगल जो है वो सेम होना चाहिए दोनों ट्रायंगल्स में, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू किसके होगा पी क्यू के, और जो एंगल बी होना चाहिए या ऊपर आप लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल जो है पी क्यू आर है। ओके, तो एंगल बी किसके होना चाहिए एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, और जो साइड बी सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए साइड क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। इसलिए इस बेस पर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के इक्वल होगा, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है इस बेस पे अगर जो आप दोनों ट्रायंगल्स में पा जाते हैं तब भी उन दोनों ट्रायंगल्स को आप क्या कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। जो अगली थ्योरम है ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जितने भी जो एक्सरसाइज है उनमें इन थ्योरम के थ्रू हमको जो भी है उन ट्रायंगल को प्रूव करना होगा, या साइड पूछ सकते हैं कि ये किस बेस पे होंगे, तो आपको जो थ्योरम लग रही है उसके बेस पे दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देना है, फिर आपको बोल देना है कि ये साइड इसके इक्वल होगी। कैसे होंगे वो बाद में बात है, बट अपने अभी क्या करेंगे आप सबसे पहले इन सारी थ्योरम के बारे में जान लीजिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगली थ्योरम, अगली जो साइड थ्योरम है वो क्या है एंगल साइड एंगल, ठीक है। कहने मतलब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है वो क्या है पी क्यू आर है। इस बेस पे क्या होना चाहिए एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, और फिर जो दूसरी ए बी साइड है वो किसके होना चाहिए पी क्यू साइड के क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, और एंगल जो बी है वो एंगल क्या होना चाहिए क्यू के इक्वल होना चाहिए। तो आप लिख लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए एंगल पी के इक्वल होना चाहिए, और जो साइड ए बी है वो साइड क्या होना चाहिए पी क्यू के इक्वल होना चाहिए, और जो बी है वो एंगल क्या होना चाहिए एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए। इस बेस पे जब हमको क्या मिल जाए एंगल एंगल मिलना चाहिए उनकी बीच की साइड, ठीक है, कोई भी साइड है दोनों ट्रायंगल में और उनके एंगल फिर साइड फिर एंगल, एंगल साइड फिर एंगल ऐसे मिल जाता है, तो हम इस बेस पे बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो ट्रायंगल पी क्यू आर के क्या है कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो लिख लीजिए जो ट्रायंगल ए बी सी है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट होगा। इस बेस पे दो एंगल सेम होने चाहिए और इनके बीच की क्या होनी चाहिए साइड सेम है, तो हम दोनों ट्रायंगल को क्या बोल सकते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या तीन थ्योरम्स पढ़ ली। पहली थ्योरम क्या था ट्रिपल एस या कि तीनों साइड सेम होनी चाहिए, दूसरी जो थ्योरम थी वो मेरी क्या थी साइड एंगल साइड वाली थी, और जो थर्ड मैंने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी या थ्योरम जो हमने पढ़ी वो एंगल साइड एंगल होगा तब होगा। अगली जो थ्योरम है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस वाली दो ट्रायंगल आप ड्रॉ कर लीजिए, ट्रायंगल ए बी सी, और जो सेकेंड ट्रायंगल है वो आप ड्रॉ कर लीजिए पी क्यू आर। ओके, ये पी ये क्यू आर, ये कैसे दोनों ट्रायंगल हैं तो राइट एंगल ट्रायंगल है। इनमें क्या कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी होती है वो देखेंगे। इस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग RHS थ्योरम के नाम से जानते हैं,
आरएचएस थ्योरम क्या होती है? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, जो कि हमको दिख रहे हैं कि एबीसी और पीक्यूआर दो ट्रायंगल वो राइट एंगल ट्रायंगल है। जो सेकंड चीज होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? हाइपोटेन्यूज होना चाहिए। तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? जो ट्रायंगल एबीसी में एसी जो हाइपोटेन्यूज है और जो ट्रायंगल पीक्यूआर में वो क्या है? पीआर हाइपोटेन्यूज है। ओके। और एक क्या होना चाहिए? कोई भी साइड होनी चाहिए, चाहे वो परपेंडिकुलर लाइन साइड के इक्वल होना चाहिए और चाहे वो बेस के दोनों के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कहने वाला चाहे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर होना चाहिए, चाहे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू के इक्वल होगा। इस बेस पर भी क्या हो सकता है? ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट हो सकता है कि हर एक एंगल और हर एक साइड दोनों ट्रायंगल में क्या होगी? सेम होगी इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। कैसे? देख लीजिए क्या होना चाहिए? आरएचएस राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल है। ठीक है, तो लिख लीजिए एंगल बी इक्वल टू क्या? एंगल क्यू के होना चाहिए। ठीक है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या? ए सी इक्वल टू क्या होना चाहिए? पी आर के होना चाहिए। बट ऊपर लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंड जो सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू आर। ठीक है, और एक कोई साइड आप मान लीजिए, मान लेते हैं हम ए बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए ए बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा? पी क्यू के। ठीक है, इस बेस पे हम लोग बोल देंगे कि जो इसलिए ट्रायंगल जो है ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा? पी क्यू आर होगा। ठीक है, इस थ्योरम के थ्रू आप जितने भी एंगल हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, आओ हम लोग क्या करते हैं? एक क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पे। एक्सरसाइज 7.1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे क्या है? देयर आर टू ट्रायंगल्स एसीबी। ट्रायंगल कौन सा? एसीबी। एंड जो सेकेंड ट्रायंगल की बात कर रहा है ट्रायंगल एबीडी की, वो दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल है। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। और जो ये वाला एंगल है, ठीक है, और ये क्या है? जो ए बी लाइन है, ठीक है, वो क्या करती है? एंगल ए को क्या करती है? बाइसेक्ट करती है। कहने मतलब जो एंगल बी ए सी है वो ट्रायंगल बी ए डी के क्या है? इक्वल है। बाइसेक्ट जब भी आप बात करते हैं लाइन बाइसेक्टर की या लाइन बाइसेक्ट की, तो वो क्या करती है? दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। जब भी एंगल बाइसेक्टर की बात करती है तो वो एंगल को क्या करती है? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इसी बेस पे क्या होगा? ये जो एंगल इतना है, सिर्फ इतने की बात कर रहे हैं, और जो एंगल सिर्फ इतना है, ये दोनों इक्वल एंगल जो होंगे वो दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। ठीक है, क्यों है? तो बाइसेक्टर है। ए बी जो लाइन है एंगल ए की क्या है? बाइसेक्टर है। कैसे करेंगे? ठीक है, सॉल्व करते हैं। लिख लीजिए इन ट्रायंगल ए सी ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड जो ट्रायंगल है वो कौन सा? ए बी डी है। अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे ये भी दिया गया है जो ए सी है वो किसके इक्वल है? ए डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए सबसे पहले जो AC साइड जो पहले से गिवन है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि AC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? AD के हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं AC साइड इज इक्वल टू AD। ओके, फिर हम लोग क्या है, यहाँ पे क्या आप लिखेंगे? गिवन है, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में क्या है? गिवन है कि AC इज इक्वल टू किसके? AD के इक्वल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि एंगल, ध्यान रखिएगा जो आपने ABC एंगल लिया है तो आपको इसी की बात सबसे पहले जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो पहले आप
इसी के लिखिएगा, ठीक है। तो एंगल जो है सी ए बी लिख लीजिए, ठीक है। सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी लिखना, क्योंकि आपने इसी पॉइंट को लिया तो सी ए बी। अगर जो बी ए सी लिखते तो आपको इस तरह से लिखना चाहिए, बी ए डी लिखना चाहिए, बट हम लोग क्या कर रहे हैं सी ए बी इज इक्वल टू, तो आपको डी ए बी लिखना चाहिए। एंगल क्या है डी ए बी, ये किस बेस पे है तो आप लिख लेना, क्योंकि लाइन भी लिख सकते हैं, ये लाइन लिख लीजिए, लाइन ए बी बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्या ए, ठीक है। इस बेस पे क्या है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। थर्ड इंफॉर्मेशन ये है कि ए बी देखिए क्या है, इस वाले भी ट्रायंगल को, या कहने का मतलब जो ट्रायंगल ए बी सी है और जो ट्रायंगल ए बी डी है, ठीक है, इन दोनों को क्या कर रही है, वो एंगल को परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इसमें भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है और इस वाले ट्रायंगल में भी है, इसलिए क्या है ए बी इक्वल टू दोनों में सेम है, तो आप लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी। क्यों लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं कॉमन लाइन, ओके, या कॉमन साइड भी लिख सकते हैं, या कॉमन लाइन। कॉमन साइड लिखिए ज़्यादा बेटर है, ओके, कॉमन साइड। तो तीन चीज़ें मिल गई, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो ट्रायंगल ए बी सी है कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके हो जाएगा, ए बी डी के हो जाएगा। ए बी डी के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ओके। फिर लास्ट में हमसे ये बोला गया था कि बी सी और बी डी के बारे में क्या कहेंगे, तो ये कि अगर जो हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, बी सी और बी डी के बारे में बोल सकते हैं। बी सी इक्वल टू क्या करिए आप, बी डी लिख दीजिए बाई सी पी सी टी थ्योरम, ओके। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ओके, कि बी सी इक्वल टू क्या होगा, बी डी होगा, ओके। ठीक है दोस्त, अभी तक हमने क्या किया, जो ट्रायंगल की जो थ्योरम्स थी, तो मैंने यहाँ पे क्या की, 4 थ्योरम आपके सामने रखी। जो फर्स्ट वाली थ्योरम थी वो साइड 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 थी, जो सेकंड वाली थ्योरम थी साइड एंगल साइड की थी, और जो थर्ड वाली जो थी थ्योरम वो क्या थी, एंगल साइड एंगल थी, और जो फोर्थ वाली थ्योरम थी वो आरएचएस थी, जो एक राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड थी। और इसके बाद क्या किया हमने, एक्सरसाइज 7.1 का जो क्वेश्चन था, ठीक है, उस वाले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व किया। वीडियो छोटा ज़्यादा बेटर होता है, बट आपको डेली वीडियो मिलेंगी, तो आप मेरे से चैनल से जुड़े रहिए। अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, आपकी इच्छा, ठीक है दोस्त, ओके, थैंक यू क्लास।